देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्सृतन्नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् अपाने जुह्वति प्राणाम् प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः प्राणायामपरायणाः। जीवन विकास ये खुद से शुरू होता है, ऐसी गीता भी मानती है, योग दर्शन भी मानता है। गीता भी एक योग शास्त्र है। गीता कहती है उद्धरेदात्मनात्मानम, खुद से शुरू करो। और योग दर्शन कहता है तदा दृष्टस्वरूपेव स्थानम, यानी कि अपने आप को तटस्थता से देखने का अभ्यास करो, और वही अभ्यास हमें विकास की ओर ले जाएगा। हमारा जीवन कैसा है ये समझ लेना चाहिए, और उसमें खुद हमें आगे बढ़ना है। ये जिम्मेदारी लेकर के जब हम करेंगे तब हमारा जीवन विकास होने लगता है। उसमें हम स्वतंत्र हैं। हमारा जीवन ये हमें ही आगे बढ़ाना है। हमारे अंदर वो शक्ति है। नहीं माता पिता बढ़ाएंगे, या तो कोई मित्र बढ़ाएंगे, शिक्षक बढ़ाएंगे, या तो कोई महापुरुष आएगा, ऋषि आएंगे, मुनि आएंगे, वो आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद तो चाहिए, लेकिन हमें खुद आगे बढ़ना है। ये बात जब हम समझ लेंगे तो योग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी सपोर्ट है, पूरी सृष्टि का, पूरी दुनिया का हमें सपोर्ट होता है, लेकिन हमें यानी कि खुद ही खुद आगे बढ़ना है। ये बात अगर समझ लेंगे तो अथ योगानुशासनम का अर्थ समझ में आ जाएगा। ये सेल्फ डिसिप्लिन है। दुनिया बिगड़ गई है ऐसा बोलने वाला कभी सोचता नहीं कि मैं बिगड़ गया, लेकिन मुझमें क्या खामी है, मुझमें क्या कमी है, वह देखकर आगे बढ़ने वाला वह खुद भी बदलता है, दुनिया को भी बदल डालने की क्षमता उसमें आ जाती है। ये विशेष बात है। और योग और योग शास्त्र यानी गीता भी वही कहती है, खुद से स्टार्ट करो। और ऐसा जीवन, अभी ये जो राजयोग है, राजयोग में जो भी श्लोक दिए उसमें बहुत ही विचार पूर्वक दिए हैं ऐसा लगता है, क्योंकि शुरुआत में खुद आगे बढ़ना है, खुद यम नियम का पालन करते भी आगे बढ़ना है। कुछ खुद आगे बढ़ना है तो खुद को नियम चाहिए, कुछ यम चाहिए। यम है अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम। और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसमें क्रिया योग भी आ गया। जैसे दूसरे साधन पाद में तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, ये क्रिया योग है, एक्शन प्लान। हमारी भाषा में अगर बोलेंगे तो एक्शन प्लान है। और ऐसा एक्शन प्लान किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। कुछ नियमबद्ध हमारा जीवन होना चाहिए, कुछ व्यवहार भी अच्छे होने चाहिए। हमारे व्यवहार अच्छे मतलब हमारा चलना बोलना, हमारा उच्चार आचार, ये सब योग्य होने चाहिए। उसके लिए यम। और हमारा बाह्य जीवन भी शुद्ध, स्वच्छ और नियमबद्ध होना चाहिए, उसके लिए नियम। और वो जबरन पालने होते हैं, जानबूझकर हमारे जीवन में लाने का प्रयास योग के द्वारा किया जाता है। और योग अपने आप आगे बढ़ाना होता है। इसमें पहले में यम नियम का थोड़ा सा भाग आ जाता है, और आगे आज जो श्लोक हमने बोले उसमें आसन का पहले श्लोक में ये किया है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य,
यानी यम नियम पालन के बाद ये फाउंडेशन में चाहिए। योग करना है तो ये अष्टांग योग जब हम समझ लेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये योग के अष्टांग है। और ये अष्टांग हमारे जीवन में किस तरह महत्व रखते हैं ये समझ लेने वाली बात है। फाउंडेशन में यम नियम चाहिए, तब उस पर ये बिल्डिंग खड़ी होगी। हम अच्छी तरह से तभी बैठ पाएंगे जब हमारा मन, हमारे व्यवहार ये योग्य है। युक्ताहार विहारस्य वो आगे आएगा। लेकिन हमारा जीवन वो यम नियम से युक्त है, तब हम अच्छी तरह से बैठ पाते हैं, वरना बैठ पाना भी मुश्किल हो जाता है। जिसके मन में हिंसा है, जिसका मन अस्वस्थ है, जिसका मन असत्य बोलता है, जिसके मन में चोरी करने की इच्छा है, वह स्वस्थ नहीं बैठ सकता। जिसका मन विषय के पीछे भागता है, वह भी स्वस्थ नहीं बैठ सकता है। और जिसका मन कुछ लेने की इच्छा करता है, केवल बस मुझे चाहिए ऐसा बोलता है, या तो मन में वैसे विचार आते हैं, तो वह स्वस्थ नहीं बैठ पाता है। यानी कि यम चाहिए और नियम भी चाहिए। हम शुद्ध है, शुचि है, शौच, संतोष, समाधान है, प्रसन्नता है, तप है, पुरुषार्थ करने की तैयारी है, खुद का अभ्यास है और ईश्वर के प्रति भक्ति है। ये नियम हमारे जीवन में जब आएंगे तब हम अच्छी तरह से बैठ पाएंगे। कैसा बैठना है ये भी गीता बताती है। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, यानी कि शुद्ध पवित्र ऐसे स्थान पर बैठकर स्थिरमासनमात्मनः, स्थिरता से सुखपूर्वक खुद ने बैठना है। खुद तय करना है कि मुझे बैठना है, स्थिरता से बैठना है। जो अयंगार जी है वे आसन पर मेहनत लेते, बहुत सारी मेहनत, 6-6 महीने तक आसन करवाते और बाद में प्राणायाम की शिक्षा दे देते। बैठना ही नहीं आता तो प्राणायाम अच्छा नहीं होगा, उसके साइड इफेक्ट बुरे हो सकते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए। ऐसे तिरछे बैठे और कपालभाति किया, या तो बैठना ही नहीं आया और प्राणायाम किए, तो शरीर में किसी जगह पर अकड़न आ सकती है। तो अच्छा आसन होना चाहिए, पूरा फाउंडेशन के साथ हम बैठे। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य, जगह कैसी हो, शुद्ध हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। पवित्र उसको बोलते जिधर वातावरण भी अच्छा है, यानी कि उसमें जो विचारों का आदान प्रदान होता है, मन में भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वह भी शुद्ध है। यानी मन से, वाणी से जो शुद्ध होता है और आसपास के लोग भी वैसा ही विचार करते, वह जगह पवित्र है। जो जिसके लिए मेहनत करता है, अब तप करता है, या तो अपना शरीर खपाता है, वो उसके लिए शुद्ध है, पवित्र है। ये पूजनीय दादाजी की व्याख्या है। मां अपने बेटे के लिए पवित्र है, क्योंकि बेटे के लिए वो खपती है, अपना जीवन दे देती है। वो उसके लिए पवित्र, भले फटे हुए वस्त्र हो, भले पुराने वस्त्र हो, लेकिन उसके लिए वो पवित्र है। पवित्रता में शुद्धता तो है ही, उसके साथ साथ एक प्रेम है, करुणा है और पूरा शुद्ध भाव है। ऐसी वो पवित्रता है। ऐसे पवित्र जगह पर, शुद्ध जगह पर बैठकर, और वो ज्यादा ऊंचा भी ना हो, पर्वत के नोक पर बैठ गए, हवा ज्यादा बहती है, ठंड लगती है, और ज्यादा खाई में बैठ गए, ऊपर से पत्थर गिरेगा, कुछ ऐसा भी अपघात हो सकता है। तो ऐसी जगह पर बैठे जो सुरक्षित हो, ज्यादा तकलीफ देने वाली ना हो, या तो कोई प्राणी हम पर आक्रमण करे, बैठे और प्राणी, कोई हिंस्र प्राणी हमारे पर आक्रमण करे तो नहीं चलेगा। तो हम शांत बैठ सके ऐसी जगह। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। कुछ आसन ले। पहले जो आसन लिया करते थे उसमें कुश, यानी कि कुछ घास का एक आसन, चटाई होती थी,
उस पर मृगाजिन यानी मृगचर्म और उस पर एक हल्का सा वस्त्र, उपवस्त्र, उसको डालकर बैठते थे तो नीचे कुछ बैठने में सहूलियत होती थी। अच्छा, ज्यादा देर तक बैठ पाते थे। तो इस तरह आसन होना चाहिए। चैलाजिन कुशोत्तरम तत्र एकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, ऐसे स्थान पर बैठकर चैलाजिन कुशोत्तरम यानी कि आसन अच्छा लेकर और उधर हमारे अंदर जो भाव है उसको एक जगह पर लाकर, उसको ज्यादा ऊंचा भी नहीं नीचा भी नहीं, इस तरह स्थिर आसन करते हुए जब हम बैठ जाते हैं, अभी हम योग दर्शन में देखेंगे तो वही पता चलेगा। स्थिर सुखम आसनम, आसनम की क्या व्याख्या की है? स्थिरता से सुख पूर्वक जो किया जाए वो आसन है। कौन सी भी स्थिति में हमें सुख पूर्वक बैठा जा सके वो आसन होता है। अलग अलग स्थितियों में जितने प्राणी है उतने आसन है, और योग दर्शन में आसन के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, सिर्फ 3 सूत्र दिए हैं। स्थिर सुखम आसनम और प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, यानी कि प्रयत्न पूर्वक इतने सहज बन जाओ कि हमारी भगवान के साथ, अनंत के साथ समाधि लग जाए। ऐसा प्रयत्न होना चाहिए, इतना सातत्यपूर्ण प्रयत्न। प्रयत्न भी बताया, यत तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः, यानी उधर ठहरकर हमें बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए, वो प्रयत्न होता है। और वैसा अभ्यास अगर हम करेंगे तो हमारा आसन बन गया ऐसा समझो, और उससे हमारे अंदर तत्वद्वंद्वान अभिघाता, उसका परिणाम क्या होगा? आसन अगर अच्छा लगता है तो द्वंद्व को सहन करने की ताकत हम में आ जाती है। कौन सा भी आघात हो, सुख दुख शीत उष्ण, अलग अलग प्रकार के समाज में इस दुनिया में आघात होते हैं, उसके आघात, वो आघात को सहन करने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार ये आसन के बारे में पहले बताया है। अभी आसन अच्छा लगने लगा, उसके बाद प्राणायाम होना चाहिए। तो प्राणायाम के बारे में आगे का श्लोक है, अपाने जिह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे, यानी अपान वायु में प्राण वायु का हवन करना चाहिए। हवन कब किया जाता है? जब यज्ञ होता है, हमारे शरीर में यज्ञ चल रहा है, एक दूसरे के लिए मदद रूप हो रहे, सहायकारी हो रहे, इसको यज्ञ बोलते हैं। यजन, यज ये मूल धातु है, और उसमें हवन करना, आहुति देना, त्याग करना, ये बात आ जाती है। तो प्राण वायु हृदय में रहता है, हृदय प्राणो गुदे पाना, हृदय में प्राण वायु और गुद स्थान में अपान वायु मुख्य स्थान है उसका। हृदय प्राणो गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदानो कंठ देशात व्यान सर्व शरीर कहा, यानी व्यान वायु पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। हृदय प्राण, हृदय में प्राण, इसके ऊपर प्राण है, इधर से नीचे यानी सीने के नीचे अपान वायु काम करता है। तो ऊपर जो प्राण वायु काम करता है वह सांस लेना, छोड़ना, पचन करना, चयापचय की क्रिया, और जब पचने के बाद, चयापचय की क्रिया होने के बाद में जो क्रिया होती है मलमूत्र विसर्जन, वो अपान वायु कर लेता है। हमारे अंदर जो कचरा है, कचरा निकालने का काम अपान वायु करता है, और प्राण शक्ति लगाकर हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है, चयापचय क्रिया करता है, सांस लेता है, छोड़ता है, हृदय की गति चलाता है, सभी ओर खून फैलाता है, ऊर्जा फैलाता है। इस प्रकार प्राण ये महत्वपूर्ण माना गया है। अभी ये पंच जो प्राण है ना, ये प्राण, ये प्राणी है, यानी कि प्राणवायु ऑक्सीजन है, और अलग अलग कार्य करने के कारण उसके नाम अलग अलग रख दिए, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये जो पंच प्राण है
ये प्राण की आहुति अपान में देनी है और अपान की आहुति प्राण में देनी है। ये कैसे करेंगे? तो अलग अलग जो बंध लगाते हैं प्राणायाम में, प्राणायाम के लिए 5 सूत्र दिए हैं। कौन से सूत्र है? बाह्याभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थ, ये तीसरा सूत्र है। लेकिन तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गतिर्विच्छेद प्राणायाम, 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम है। पूरक, श्वास, प्रश्वास, रेचक और गतिविच्छेद यानी कुंभक, ये 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम हो गए। उसमें फिर अलग अलग प्रकार हो सकते। सतु बाह्याभ्यंतर, बाह्य अभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति, देश काल संख्या, देश यानी अलग अलग स्थान पर किए हुए, अलग अलग समय से किए हुए और अलग अलग संख्या से किए हुए जो प्राणायाम है, दीर्घ है, सूक्ष्म है, उसके अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये चौथा जो प्राणायाम है ना, पूरक, रेचक, कुंभक और चौथा है सहज प्राणायाम, उसको बोल सकते हैं। बाह्य और अभ्यंतर वृत्ति को जो भी विषय आते हैं उसमें उसको छोड़ देना, विषयाक्षेपी चतुर्था। ये जो चतुर्थ प्राणायाम है उसमें लेते समय, छोड़ते समय, रोकते समय कोई भी विषय या तो कोई ऐसी विशिष्ट भावना मन में नहीं आनी चाहिए, वो सहज चलना चाहिए। वह सहज जो चलता है वह प्राणायाम चतुर्थ प्राणायाम माना गया है। जिनका बहुत काल तक, बहुत सालों तक अभ्यास होता है, उसका प्राणायाम इस तरह होने लगता है। वह सहज जीते, नींद में भी उनका प्राणायाम चलता है, इतना दीर्घ सांस चलता है। दीर्घ सांस जिसकी चलती है, सहज चलती है और किधर भी रोक सकते हैं, वह चतुर्थ प्राणायाम जानते हैं। उसका अभ्यास से वो पता चलेगा। और प्राण और आयाम, ये 2 शब्द है प्राणायाम में। प्राण का स्थिरीकरण, प्राण पर संयम, ये प्राणायाम है। प्राण ये हवा है, प्राण वायु अपने अंदर समाकर, जब हमने प्राण वायु को ले लिया, अंदर समा लिया, उसको दबा दिया, अभी कुंभक लगा दिया तो अपान वायु में उसका हवन हो जाता है। जब प्राण वायु ले लिया, सांस भर लिया, उसको रोक लिया, तो अपान वायु में उसका हवन होने लगता है। और अपान वायु का हवन प्राण में कब होता है? जब सांस को छोड़ दिया, बंध लगा दिए, और बंध लगाकर रोकना, वह बाह्य कुंभक किया, तो अपान वायु का प्राण में हवन होने लगता है। हवन यानी जैसे प्राण इधर है तो अपान वायु को खींच लिया, बाहर फेंक दिया प्राण वायु को, अपान वायु फिर ऊपर खींचता है। और अपान वायु जब खींचता है तो नीचे जो कुंडलिनी है ना, हमारी ऊर्जा, सुप्त ऊर्जा, उसका जागरण के लिए अपान वायु काम करता है। ये भी जबरदस्त है। वो जैसा मलमूत्र विसर्जन का काम करता है, वैसा अपान वायु अगर प्राण में विलीन करने का प्रयास किया जाए, उसको हवन करने का प्रयास किया जाए, तो हमारे अंदर वो ऊर्जा ऊपर की ओर आने लगती है और ऊर्ध्व रेतस बनते हैं। ये बहुत बढ़िया है। ऊर्ध्व रेतस यानी ब्रह्म तेज युक्त बन जाते हैं। हमारा वीर्य, हमारा तेज ऊपर की ओर आ जाता है और चेहरा खुलने लगता है। हमारा दृढ़ निश्चय बढ़ने लगता है। हमारा संकल्प बहुत ही ताकतवर होता है। हमारी प्रामाणिकता बहुत ही अच्छी रहती है। हम निर्भय बन जाते हैं, किसी से डरते नहीं। ये ऊर्जा नीचे से ऊपर आ जाती है। और ये जो हवन यानी प्राण का अपान में, अपान का प्राण में, तो सभी शरीर में ऊर्जा छा जाती, प्रसन्नता आ जाती है, वदनी प्रसन्नता। और इस तरह अलग अलग तरीके से उसका अगर बारीकी से वर्णन किया जाए तो बहुत ही देर लगेगी, लेकिन पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, चेहरा और आंखें बहुत ही तेज लगने लगती है। तो इस प्रकार उसका परिणाम मिलता है। तो आसन और उसके बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम में प्राणों का अपान में हवन और अपान में प्राण का हवन, और प्राण और अपान की गति रोककर वो प्राणायाम बन जाता है। सांस की गति रोक दी, प्रश्वास की गति रोक दी, कुंभक लगा दिया, या तो सहज प्राणायाम हो गया।
ये अलग अलग प्रकार के प्राणायाम जब हम उस पर बात करेंगे तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा बोलना भी होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही रुकते हैं कि हम जैसे यम नियम बेसिक में पहले 2 श्लोक आ गए, उसके बाद आसन और प्राणायाम के बारे में एक एक श्लोक आ गया, अभी प्रत्याहार के बारे में आगे वाला श्लोक है। लेकिन बेसिक हमें समझना चाहिए कि ये राजयोग में राजा बनने के लिए बेसिक आवश्यकता है हम यम नियम का पालन करें, योग हमारे जीवन में आ जाए, उसके साथ साथ आसन कैसा बैठे, कैसे व्यवहार करे, ये भी आ जाए, और उसके साथ साथ प्राणायाम चले। प्राणायाम से क्या होता है ये हमने शॉर्टकट में देखा, आगे वाले श्लोक में क्या है वो आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।